अस्सलाम वालेकुम एट क्लास। हम लोग कर रहे हैं हिस्ट्री का बाब नंबर 2, जिसमें हम लोगों ने कल जो टॉपिक किया था वो था अंग्रेज़ों और मुसलमानों के दरमियान मुफाहमत कराने में सर सैयद अहमद खान का किरदार। यानी जंग आज़ादी के बाद जब मुसलमानों की माशरती हालत बहुत मायूस कुन थी, इन हालात में सर सैयद अहमद खान मुसलमानों के रहनुमा बनकर आए और उन्होंने अंग्रेज़ों और मुसलमानों के दरमियान ताल्लुकात को बेहतर करवाने के लिए क्या किरदार अदा किया वो हम लोगों ने कल पढ़ा। यानी उन्होंने बताया कि मुसलमान जब तक मगरबी तालीम हासिल नहीं करेंगे तब तक वो जो है हिंदुओं के साथ मुकाबले में मैदान में नहीं खड़े हो सकते, और अगर मुसलमान बावकार ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं तो उनके लिए ज़रूरी है कि वो समझौता करके अंग्रेज़ों के साथ चलें। स्टूडेंट्स, तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है मुसलमानों को जदीद तालीम की तरह राग़िब करने के लिए सर सैयद अहमद खान की खिदमत। यानी कोई भी कौम स्टूडेंट्स दुनिया में तरक्की को वही मुल्क करता है जो तालीमी लिहाज से आगे होता है। आज अगर हम देखा जाए जो हमारे तरक्की याफ्ता ममालिक है, जैसे अमेरिका है, जापान है, बरतानिया है, रूस है, ये तमाम ममालिक तरक्की क्यों करते हैं? क्योंकि इन ममालिक में तालीम का जो रेशो है यानी शरह खुमानदगी वो 80-90% या 100% है। लेकिन हमारे मुल्क में क्या है, शरह खुमानदगी 60%, 65% या ये रेशो होता है। तो उस वक्त भी जब मुसलमान तालीमी, माशरती हर लिहाज से पसमानदा थे और मुसलमानों की जो हालत थी बहुत ज़्यादा मायूस कुन थी, उन हालात में सर सैयद अहमद खान आए मुसलमानों की रहनुमाई के लिए, क्योंकि उनसे अपनी कौम की जो हालत थी वो नहीं देखी जा रही थी। उनको अपनी कौम मुसलमानों से बहुत ज़्यादा प्यार था। उन्होंने कहा मुसलमान जब तक मगरबी तालीम हासिल नहीं करेंगे, तालीमी मैदान में आगे नहीं बढ़ेंगे, तब तक वो जो है वो अच्छी ज़िंदगी गुजार नहीं सकते। तो इन हालात में सर सैयद अहमद खान आए और उन्होंने मुसलमानों को जदीद तालीम की तरफ राग़िब करने के लिए बहुत से तालीमी अदारे कायम किए थे। पहले स्टूडेंट सर सैयद अहमद खान ने मुरादाबाद मदरसा कायम किया। ये मदरसा 1859 में कायम हुआ था। ये फ़ारसी मदरसा था। इस मदरसे में स्टूडेंट मजहबी तालीम दी जाती थी। इसके अलावा उर्दू, अरबी, फ़ारसी और अंग्रेज़ी की तालीम इस अदारे में दी जाती थी। सैयद अहमद खान ने साइंटिफिक सोसाइटी भी कायम की। ये जो अदारा था ये सर सैयद अहमद खान ने 1863 में कायम किया था। इसमें हिंदू भी आपके साथ मुकम्मल ताउन करते थे और उनमें राजा जय किशन का नाम स्टूडेंट बहुत काबिल ज़िक्र है। साइंटिफिक सोसाइटी कायम करने का मकसद बेसिकली ये था कि मुसलमान अंग्रेज़ी ज़ुबान बिल्कुल भी नहीं जानते थे और उनको मगरबी तालीम हासिल करने पर सर सैयद अहमद खान ने ज़ोर दिया था। इसलिए सर सैयद अहमद खान ने ये अदारा कायम किया कि तमाम मगरबी साइंसी इल्म की जो किताबें हैं उनका उर्दू में तर्जुमा करवाया जाए ताकि मुसलमान भी उन इल्म को अच्छे तरीके से पढ़ सकें। इसके बाद सर सैयद अहमद खान ने स्टूडेंट्स 1866 में अलीगढ़ इंस्टीट्यूट जो गज़ट था इसको शाया करने का एहतमाम किया था। इस गज़ट में जो थे वो एक कॉलम में मज़मून की अंग्रेज़ी इबारत होती थी, यानी किसी भी टॉपिक के बारे में 2 कॉलम बनाए जाते थे। एक कॉलम में अंग्रेज़ी ज़ुबान में लिखा जाता था और एक कॉलम में उर्दू ज़ुबान में इसका तर्जुमा होता था। सर सैयद अहमद खान ने ये गज़ट इसलिए शाया करवाया था ताकि जो मुसलमान अंग्रेज़ी ज़ुबान जानते हैं वो अंग्रेज़ी ज़ुबान में इस इबारत को या टॉपिक को पढ़ सकें, और जो लोग हैं अंग्रेज़ी ज़ुबान नहीं जानते वो इस इबारत को उर्दू में पढ़ सकें। उसके बाद स्टूडेंट सर सैयद अहमद खान ने 24 मई 1875 को MI स्कूल कायम किया और 2 साल बाद इसको अलीगढ़ कॉलेज का नाम दे दिया गया। यानी ये पहले स्कूल था 1875 में और 1877 में इसको कॉलेज का दर्जा दे दिया गया था। सर सैयद अहमद खान 1876 में जब मुलाजमत से रिटायर्ड हुए तो उन्होंने खुद इस कॉलेज की जिम्मेदारी जो थी वह संभाली थी। हुकूमत ने भी इस कॉलेज की तामीर के लिए जो था 74 एकड़ ज़मीन भी दी थी। ये कॉलेज उस वक्त मुसलमानों में तमाम लोगों में बहुत ज़्यादा मशहूर था। इसी तरह के कॉलेज बाद में मुख्तलिफ सूबों जैसे पंजाब, सिंध, सरहद में भी इस तरह के तालीमी इदारे कायम हुए थे और यही अलीगढ़ कॉलेज जो था 1920 में यूनिवर्सिटी की शक्ल इख्तियार कर दिया गया था, यानी इसे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का नाम दे दिया गया था। ओके स्टूडेंट्स, आज हम लोगों ने टॉपिक किया मुसलमानों को जदीद तालीम की तरह राग़िब करने के लिए सर सैयद अहमद खान की खिदमत। यानी सर सैयद अहमद खान चाहते थे कि मुसलमान मगरबी तालीम हासिल करें, क्योंकि तालीम हासिल करके ही वो अपना खोया हुआ वक़ार हासिल कर सकते हैं। उन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी मुसलमानों को मगरबी तालीम देने के लिए वक़्फ़ कर दी। आपने पहला मदरसा कायम किया 1859 में मुरादाबाद में, फिर 1862 में गाज़ीपुर में आपने मदरसा कायम किया, 1863 में साइंटिफिक सोसाइटी कायम की। इस अदारे में अंग्रेज़ी ज़ुबान में लिखी गई किताबों का उर्दू में तर्जुमा होता था ताकि वो लोग जो अंग्रेज़ी नहीं जानते वो भी इन मज़ामीन को पढ़ सकें। आपने 1866 में एक हफ्तावार इल्मी अखबार अलीगढ़ इंस्टीट्यूट गज़ट भी शाया करवाया था। इसमें इबारत में एक तरफ अंग्रेज़ी इबारत होती थी कॉलम में, दूसरी तरफ उर्दू, ताकि जो मुसलमान उर्दू नहीं जानते वो अंग्रेज़ी पढ़ सकें और जो अंग्रेज़ी के बारे में नहीं जानते वो उर्दू पढ़ सकें। इसके अलावा आपने 24 मई 1875 को
MI स्कूल कायम किया। मौलवी समीउल्लाह इसके नाज़िम थे। आपने इसी कॉलेज को 2 साल बाद यानी 8 जनवरी 1877 यानी 8 जनवरी 1877 को इसको कॉलेज का दर्जा दे दिया गया। 1876 में जब आप रिटायर्ड हुए थे मुलाजमत से, आपने खुद इस कॉलेज की ज़िम्मेदारी संभाली। गवर्नमेंट ने भी इस कॉलेज की तमीर के लिए 74 एकड़ ज़मीन दी और ये दारा मुसलमानों में बहुत ज़्यादा मकबूल हुआ यानी मशहूर था। बाद में पंजाब सिंध और सरहद यानी जिसको आज खैबर पख्तूनख्वा कहा जाता है, उसमें इसी तरह के अदारे कायम हुए और 1920 में ये कॉलेज यूनिवर्सिटी बन गया। तो ये जो क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, ये आपका एक्सरसाइज का लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 3 है। ये क्वेश्चन आप लोगों ने अच्छे तरीके से याद करना है।